यार सबसे पहले तो मैं ट्रिब्यूट पेश करता हूँ नेदरलैंड्स को, और आप भी खड़े होकर ना ट्रिब्यूट पेश करें नेदरलैंड्स को। पहुंचे सेमीफाइनल में के दुनिया हुई हैरान, है नेदरलैंड ये तेरा एहसान है, एहसान तेरा एहसान है, तेरा एहसान। और एक चीज का मैं कंक्लूजन आप लोगों को दे दूं कि पाकिस्तान की जो टीम है ना, ये समझ में नहीं आती, ये दिल में आती है। तो लेट्स सी कि फाइनल के अंदर क्या होता है। मतलब कि हमने तो मौत को इतने करीब से देखा है, इसलिए अब हमें कोई खास डर नहीं है। लेकिन फिर भी देखते हैं कल कौन सी टीम जीती, इंडिया जीतती है या फिर इंग्लैंड जीतती है। अगर तो इंग्लैंड आई तो फिर तो वही सेम 1992 वाला सीन होगा। लेकिन मेरी पर्सनली तो कोशिश ये है, मेरी दुआ भी है कि इंडिया वाले आए, उनको हम लोग हराएं, क्योंकि भाई बदला तो अभी बाकी है और उसी स्टेडियम के अंदर हम लोगों ने बदला लेना है। लेकिन लेट्स सी के सीन किस साइड के ऊपर जाता है। खैर हम लोग बात करते हैं। पहली एक आपसे मैं ओपिनियन लेना चाह रहा था कि जो स्मार्टफोन्स की प्राइजेस है ना, ये डेली बेसिस के ऊपर कुछ स्मार्टफोन की प्राइजेस चेंज हो रही होती हैं। किसी दिन एक की होती है, किसी दिन दो की होती हैं। तो आप लोगों की मुझे ओपिनियन ये चाहिए कि अगर फॉर एग्जांपल एक ही स्मार्टफोन की प्राइस चेंज हुई है तो क्या हमें उसे कवर करना चाहिए या फिर नहीं कवर करना चाहिए। फॉर एग्जांपल Realme 9 की जो प्राइस उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, 62,000 से 65,000 कर दिया गया है, 3,000 का इंक्रीज़ किया गया। अब आई एम नॉट श्योर कि Realme वालों ने इसको क्यों इंक्रीज़ किया है। वैसे भी ये वाला जो स्मार्टफोन है इस प्राइस ब्रैकेट के हिसाब से ठीक नहीं है, आपको बेटर ऑप्शन मिल जाते हैं। लेकिन अपनी ओपिनियन दीजिएगा कि हमें क्या एक दो जो अपडेट्स होती हैं, प्राइस के अंदर चेंजेस होते हैं, उनको कवर करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट जो अपडेट है ना, ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अब जो ट्विटर है ना, एलन मस्क बाय नहीं उसको करना चाह रहा था, उसको ज़बरदस्ती बाय करवाई गई है। क्योंकि जब उसने पहले तकरीबन 39 बिलियन के अराउंड उसकी प्राइस लगाई थी ना, तो कुछ लोगों ने उसको कहा कि आपने ना ज़्यादा प्राइस लगा दी। उसके बाद ट्विटर के ऊपर एलन मस्क ने ये कहा था कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बोट्स हैं, वो ख़रीदना नहीं चाह रहा था। लेकिन जो कोर्ट के अंदर केस चला गया, जिसकी वजह से एलन मस्क को वैसे भी काफ़ी बिलियन डॉलर का जुर्माना होना था, उसने फिर ये सोचा कि चलो मैं ख़रीद ही लेता हूँ। अब क्योंकि उसने ख़रीद ली हुई है, उसको लग रहा है कि यार मैंने ऐसे पैसे ज़ाया किए, इसलिए वो चवले मारने के ऊपर उतरा है। पहले उसने ये कहा कि आपको वेरिफिकेशन के लिए $8 पर मंथ पे करना पड़ेंगे। अब ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि हो सकता है कि ट्विटर को उन्हीं लोगों के लिए लिमिटेड कर दिया जाए जो कि इसके लिए पे करें, लाइक ये पेइंग साइट हो जाए, फ्री में इसको कोई भी यूज़ ना कर पाए। इस किस्म की जो न्यूज़ है वो सामने आ रही है। एलन मस्क का कोई पता भी नहीं है, उसने क्योंकि इसको ख़रीद लिया है, या तो इसको बर्बाद करेगा या फिर उसको मतलब कुछ उसको ठीक करेगा, क्या करेगा। पहले ठीक ही चल रही थी, अब बर्बाद होने के ज़्यादा चांसेस हैं। आप लोगों की क्या ओपिनियन है? अगर आप यूज़ करते हो, क्या आप उसको पेड के तौर पे यूज़ करोगे या फिर नहीं करोगे? अगर मैं पर्सनल तौर पर अपनी बात करता हूँ तो भाई अगर $3-4 हुए ना तो मैं कर लूँगा। अगर $8 हुए तो मैं तो पेड उसको यूज़ नहीं करने वाला। जो सोर्स ऑफ न्यूज़ होता है ट्विटर के ऊपर वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता है, आपको ज़्यादा जो कनेक्टिविटी मिल जाती है, जो पूरी दुनिया के हालात होते हैं। लेकिन भाई पेड का जो सीन है ना, वो सामने कुछ समझ नहीं आता। इसके बाद मूव करें नेक्स्ट अपडेट के ऊपर, जो कि ओप्पो के बारे में। तो ओप्पो ने अभी रिसेंटली पार्टनरशिप की है यूनिटी के साथ। अब अगर आप लोग गेमिंग के अंदर थोड़ा बहुत भी इंटरेस्ट रखते हो तो आप लोगों को यूनिटी का पता होगा। बेसिकली एक गेमिंग डेवलपमेंट का पूरा इदारा है, एक उनकी पूरी फर्म है जिसके अंदर कॉल ऑफ ड्यूटी जो गेम है ये भी इनकी है, ऑनर ऑफ किंग्स और होंकाई वगैरह की जो गेमें हैं वो इन्होंने ही डेवलप की हैं। अब ओप्पो ने क्यों इनके साथ पार्टनरशिप की है? डेफिनेटली सी बात है कि ओप्पो वाले अपने स्मार्टफोन्स के अंदर जो गेम्स की पूरी परफॉर्मेंस होगी उसको ऑप्टिमाइज़ करेंगे। इससे पहले स्मार्टफोन कंपनीज डिफरेंट ब्रांड्स का पार्टनरशिप करती रहती हैं, जैसे लीका के साथ काफ़ी ज़्यादा ब्रांड पार्टनरशिप करती हैं कैमरा के लिहाज से। अब इन्होंने गेमिंग के लिहाज से पार्टनरशिप की है। ओप्पो के फ़ोन जो होते हैं गेम्स के लिहाज से इतना अच्छी रेपुटेशन नहीं रखते, लो क्लास के प्रोसेसर्स को यूज़ कर रहे होते हैं। और इट मीन्स के मे बी ओप्पो वाले कुछ अच्छे प्रोसेसर्स को यूज़ करें, क्योंकि अगर आप जितनी बड़ी गेमिंग की जो फर्म है उसको हायर कर लो, उसके साथ पार्टनरशिप कर लो, अगर आपका प्रोसेसर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो गेमिंग तो होने वाली नहीं है। लेट्स सी के क्या रिजल्ट्स निकल के सामने आते हैं। अगली अपडेट इन्फिनिक्स के बारे में। तो इन्फिनिक्स की हॉट 20 सीरीज है, उसके बारे में काफ़ी सारी अपडेट्स आ रही हैं। इसको बहुत जल्द लॉन्च किए जा रहे हैं, जिसके अंदर हॉट 20 सिंपल होगा, एस होगा, प्ले वगैरह होगा। अगर हम लोग हॉट 20 सिंपल की बात करते हैं तो उसके अंदर डिज़ाइन को लेकर फ्रंट के ऊपर नोच होगी, बैक साइड के ऊपर आपको इस किस्म का डिज़ाइन मिलेगा। स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन की काफ़ी डिसेंट है। IPS LCD डिस्प्ले है 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ, और फुल HD प्लस का यानी कि 1080p का डिस्प्ले है। डायमेंसिटी 810 का 5G प्रोसेसर होने वाला है, 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर, 5000 mAh की बैटरी के साथ, 33 नहीं है 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। और ये वाली जो डिवाइस है अराउंड 30,000 उसके ऊपर नीचे आएगी। तो लेट्स सी ये कब आती है। इसके साथ एक और स्मार्टफोन है इसी सीरीज़ का हॉट 20 प्ले, उसके बारे में भी अपडेट्स आ रही हैं। अब इसके अंदर जो पिक्चर है उसके ऊपर फ्रंट के ऊपर पंच होल है, जो सिंपल था 20 उसके अंदर हमें नोच मिल रही थी। इसका जो बैक साइड के ऊपर डिज़ाइन है वो भी काफ़ी डिसेंट है। इसके अंदर G37 मीडियाटेक का G35 का जो अगला वर्जन है ना
37 उसको दिया जाएगा। 13 मेगापिक्सल का मेन सेंसर 5000 mAh की बैटरी के साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट होने वाली है। तो बेसिक एंट्री लेवल के फोन होंगे। लेट्स सी कि किस प्राइस ब्रैकेट के ऊपर आते हैं, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो प्राइसेस का पूरा सीन है ना वो काफ़ी ज़्यादा वियर्ड ही चल रहा है। नेक्स्ट अपडेट है सैमसंग गैलेक्सी A54 के बारे में। अब इस स्मार्टफोन के बारे में ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि इसको हो सकता है कि टाइम से पहले ही चाइना की मार्केट के अंदर लॉन्च कर दिया जाए। मे बी उसकी रीज़न है Redmi Note 12 सीरीज़ के फ़ोन, क्योंकि अगर हम लोग टाइमलाइन के ऊपर देखते हैं ना तो टाइमलाइन से कंपैरेटिवली इसको जल्दी लॉन्च किया जा सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली चाइना में 3C सर्टिफिकेशन के ऊपर लिस्ट हुआ है। एक चीज़ हमें पता ये चल रही है कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट इसके अंदर हमें मिलने वाली है, और जो चार्जर है वो बॉक्स के अंदर मिलेगा नहीं, क्योंकि सैमसंग ऑलरेडी मिड रेंज से भी बॉक्सेस से चार्जर निकाल चुका हुआ है। अगर हम लोग कुछ दूसरी चीज़ों की बात करते हैं तो अभी तक हमें 50 मेगापिक्सल का बैक साइड के ऊपर मेन सेंसर बताया जा रहा है, वो मिलने वाला है, जो कि सैमसंग का एक नया सेंसर होगा। और जो दूसरी अपडेट्स हैं उनके अंदर IP की रेटिंग मिलेगी, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन डेफिनेटली मिलने वाली है। तो लेट्स सी सैमसंग वाले इसको कब लेके आते हैं। लेकिन ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है कि Redmi Note 12 और Realme 10 सीरीज़ को compete करने के लिए चाइना की मार्केट के अंदर इसको जल्दी लॉन्च किया जा सकता है। तो लेट्स सी कि सैमसंग वाले इसको कहां पर प्लेस करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो ये Realme 10 के बारे में ही है, इसको भी लॉन्च कर दिया गया। फर्स्ट ऑफ ऑल डिज़ाइन के ऊपर देखते हैं तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी गुड लुकिंग डिज़ाइन है। फ्रंट के कॉर्नर के ऊपर पंच होल मिल जाता है। फ्लैट इसका फ्रेम है, फ्लैट बैक साइड के ऊपर पैनल है, और जो बैक साइड के ऊपर कैमरा के मॉड्यूल हैं वो 2 सर्कल के अंदर इस किस्म का डिज़ाइन हम लोग ऑलरेडी टेक्नो कैमोन 19 के अंदर देख चुके हुए हैं। डिस्प्ले के अंदर एमोलेड डिस्प्ले है 90 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। G99 का प्रोसेसर है। बैक साइड के ऊपर सिर्फ 2 कैमरा के सेंसर्स हैं। पहला 50 मेगापिक्सल का मेन सेंसर है, साथ में एक मैक्रो सेंसर है 2 मेगापिक्सल का। आप इसको एक ही कैमरा का सेंसर समझें, जो कि मुझे काफ़ी एक वियर्ड चीज़ लगी है। लाइक अल्ट्रा वाइड सेंसर तो होना ही चाहिए था। फ्रंट के ऊपर 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। 5000 mAh की बैटरी के साथ 33 वाट की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है, और जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ना वो साइड के ऊपर है। अंडर डिस्प्ले लगा देते हैं तो थोड़ी सी एक प्रीमियम लुक आ जाती है, लेकिन साइड के ऊपर ही मिल रहा है। इसके अंदर 2 वेरिएंट्स हैं, एक 4GB रैम के साथ 128GB वाला, दूसरा 8GB रैम के साथ 128GB वाला। एक हैरानकुन चीज़ ये है कि 6GB वाला वेरिएंट बीच में है ही नहीं। जो 4GB वाला वेरिएंट है उसकी अगर हम लोग डॉलर से प्राइस को कन्वर्ट करते हैं तो 40,000 बन रही है। 8GB वाले की अराउंड 46,000 45,000 बन रही है। और अगर ये पाकिस्तान के अंदर आती है ना तो ये 60,000 से कम तो बिल्कुल भी नहीं आने वाले। लाइक अभी हम लोग ने Realme जो 9 है उसकी प्राइस देखी है 65 को वो टच करी है, तो ये 60-65,000 से नीचे बिल्कुल भी नहीं आने वाला। स्पेसिफिकेशंस डिसेंट हैं, प्रोसेसर भी डिसेंट है, लेकिन जो सिचुएशन ख़राब है ना वो पाकिस्तान की डॉलर की सिचुएशन ख़राब है, जिसकी वजह से ये वाले स्मार्टफोन महंगे हो सकते हैं। अभी एक फ़ोन आया है, इसके अंदर मल्टीपल वेरिएंट्स हैं, तो लेट्स सी के कब आते हैं और इनकी प्राइसेस पाकिस्तान के अंदर कितनी होती हैं। अगली जो अपडेट है ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और मेरे लिए भी एक नई खबर थी। मुझे ये नॉर्मली लगता था कि पाकिस्तान के अंदर जितने भी टावर्स हैं, अगर जैज़ का कोई टावर है टेलीनॉर का तो उसको जैज़ या फिर टेलीनॉर वाले ही ऑन करते हैं। लेकिन अभी एक मैं अपडेट देख रहा था कि एक डच कंपनी है वियोन के नाम से, वो पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 10,000 से लेकर 12,000 टावर्स को ऑन करते हैं। लाइक उनके टावर्स हैं जो कि अब वो उनको बेचने के बारे में सोच रहे हैं। और अगर हम लोग एक टावर की प्राइस की बात करते हैं तो वो $60,000 से $80,000 के दरमियान में। अगर हम लोग डॉलर का रेट देखते हैं तो तकरीबन 1 करोड़ से 1.5-2 करोड़ के दरमियान में एक टावर की कीमत होती है। ये भाई काफ़ी ज़्यादा महंगे होते हैं। अब ये बेच क्यों रहे हैं इसकी रीज़न कोई समझ नहीं आ रही, लेकिन अब ये बेचना चाह रहे हैं। लेट्स सी कि इनको कौन बाय करता है। इनकी बातचीत काफ़ी ज़्यादा जो बिडर्स हैं उनके साथ चली रही है, तो अगर ये बिकते हैं तो लेट्स सी कितने के बिकते हैं और कौन सी कंपनी के पास जाते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट अपडेट है ये भी काफ़ी हद तक नेटवर्किंग के रिलेटेड है। तो अभी रिसेंटली यूफोन वालों ने PTA को 6 बिलियन यानी कि 6 अरब रुपए की एक किस्त दी है स्पेक्ट्रम की। मतलब कि उन्होंने जो स्पेक्ट्रम लिया ना, ये जो स्पेक्ट्रम होते हैं जो उनका नेटवर्क चलता है उसके लिए 6 बिलियन दिए हैं। मतलब PTA वाले मुझे लगता है पाकिस्तान के अंदर सबसे खुशहाल चल रहे हैं, उनका टैक्स भी बहुत चल रहा है और जो नेटवर्क्स वाले हैं वो भी उनको पैसा दे रहे हैं। लेकिन अगली एक छोटी सी अपडेट ये भी आ रही है कि अभी रिसेंटली PTA वालों ने ना टेलीकॉम कंपनीज को कॉन्टैक्ट किया कि अगर आपने स्पेक्ट्रम नए लेने उनको अपग्रेड वगैरह करते हैं तो आप ले लो। आगे से टेलीकॉम कंपनीज वालों ने कहा भाई हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिलहाल उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया नए स्पेक्ट्रम्स को लेने से। इसकी जो रीज़न मुझे पर्सनली तौर पर समझ आती है वो पॉलिटिकल रीज़न है। जाहिर सी बात है कि जो
सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, इस सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टमेंट करना मुझे लगता है कि कंपनीज थोड़ा सा होल्ड कर रही हैं। और जो 5G का सीन है वो भी इसलिए रुका हुआ है क्योंकि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी काफ़ी ज़्यादा अमाउंट के अंदर, अरबों के अंदर। अभी ये 3G 4G के स्पेक्ट्रम की बात हो रही है, अगर आप 5G के स्पेक्ट्रम के ऊपर जब जाओगे तो वो बहुत ज़्यादा महंगे होंगे, नई टेक्नोलॉजी को लगाना पड़ेगा। स्टारलिंक भी इसलिए रुका हुआ है पाकिस्तान के अंदर। तो पॉलिटिकल जो सिचुएशन है वो काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रही है हर सीन के अंदर, मोबाइल मार्केट के अंदर भी और नेटवर्किंग के अंदर भी, और भी जितनी भी मार्केट्स चल रही है पाकिस्तान के अंदर। तो बस आज के लिए यही अपडेट सी, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लेट्स सी कल भाई कौन सी टीम जीतती है, उसके बाद हमें पता चल जाएगा। आप लोगों की क्या ओपिनियन है, इंग्लैंड को आना चाहिए या फिर इंडिया को आना चाहिए, नीचे कमेंट्स करना लाजमी तो बताइएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।